नमस्कार। एमए प्रीवियस फिलॉसफी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें गलती से एमए फाइनल मैंने बोल दिया। वस्तुतः वह वीडियो जो मैंने कल रेने डेकार्ट्स पे जारी किया था वो एमए प्रीवियस से संबंधित है। रेने डेकार्ट के बारे में 2-3 मुख्य बातें हमने जानी थी, जिसमें कि फ्रेंच थे। फ्रांस के तुरेन में इनका जन्म हुआ 1596 में। बुद्धिवाद के जनक थे, आधुनिक दर्शन के पिता कहलाते हैं। और इनके दर्शन का प्रारंभ कुछ पूर्वाग्रहों से होता है, जिसमें हमने बताया था क्योंकि बुद्धिवादी होने के नाते डेकार्ट ये मानकर चलता है कि संपूर्ण मनुष्यों की बुद्धि में जन्मजात रूप से प्रतिभान और निगमन ये दो बुद्धि की शक्तियां हैं जो पाई जाती हैं, और ज्ञान के आधार। प्रतिभान मीन स्वतः सिद्ध सत्य और निगमन मतलब है प्रमाणजन्य सत्य, अर्थात जिन सत्यों की सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती वे स्वतः सिद्ध सत्य हैं, और जिनकी सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है वे प्रमाणजन्य सत्य हैं। क्योंकि डेकार्ट बुद्धि में अत्यधिक विश्वास करते हैं बुद्धिवादी होने के नाते, और ये भी कहते हैं कि संसार में सभी प्राणियों में बुद्धि समान रूप से पाई जाती है। तो प्रश्न ये था कि बुद्धि में यदि ये दो प्रकार के जन्मजात शक्तियाँ ज्ञान प्राप्त करने की है, तो फिर बुद्धि इनका उपयोग प्रॉपर उपयोग क्यों नहीं कर पाती। तो कारण बताया गया था कि शरीर के साथ बुद्धि के जुड़ने से शारीरिक विकृतियाँ बुद्धि को प्रभावित करती हैं। हमारे बचपन से लेकर आसपास का वातावरण जो है वो ठीक ढंग से सहज रूप से चीज़ों को समझने नहीं देता, उसमें बाहरी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, और एक भाषा को कारण माना गया था कि भाषा भी सीमित है, और जितने भी विचार होते हैं उन सब की अभिव्यक्ति प्रॉपर हम भाषा के माध्यम से नहीं कर सकते। तो डेकार्ट के इस प्रतिभान और निगमन का सही उपयोग करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रतिभान से डेकार्ट का तात्पर्य है स्वतः सिद्ध सत्य जो बुद्धि में जन्मजात रूप से पाए जाते हैं, और निगमन का अर्थ है वे सत्य जो प्रतिभान पर आधारित है, इसलिए इनको प्रमाणजन्य कहा। तो जो प्रमाणित करने की आवश्यकता हो वो प्रमाणजन्य है, और जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता ना हो वो स्वतः सिद्ध सत्य। और डेकार्ट इसके पक्ष में ये तर्क देते हैं कि यदि हम स्वतः सिद्ध सत्य नहीं माने, और ये माने कि हर तर्क और हर सत्य की प्रमाणिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, तो वो तथ्य, वो प्रमाण जो हम किसी भी चीज़ की सत्यता को सिद्ध करने के लिए देंगे वही स्वतः सिद्ध सत्य होंगे। अंततः कुछ न कुछ ऐसा मानना ही पड़ेगा जिसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अनवस्था दोष आएगा। एक सत्य की प्रमाणिकता जांच करने के लिए दूसरा सत्य, दूसरे की सत्यता जांच करने के लिए तीसरा सत्य, तीसरे की सत्यता जांच करने के लिए चौथा सत्य, और ये तो फिर अनवरत चलने वाली एक श्रृंखला हो जाएगी। तो कहीं न कहीं जाकर हमें रुकना पड़ेगा, वही स्वतः सिद्ध सत्य है। उसी को प्रतिभान कहते हैं। तो प्रतिभान और निगमन के होते हुए भी फिर मनुष्य को भ्रम क्यों होते हैं, गलत ज्ञान क्यों होता है, तो इसके कारण बताए डेकार्ट ने। तो अब बुद्धि अपने इस शुद्ध स्वरूप का उपयोग कर सके, इसके लिए क्या करना, तो डेकार्ट ने एक पद्धति दी जिसे हम डेकार्टियन पद्धति कहते हैं, जिसके 4 सूत्र थे। प्रागपेक्षा, विश्लेषण, संश्लेषण और समाहार, ये नाम हमने दिए। प्रागपेक्षा में डेकार्ट कहता है कि हमें किसी भी चीज की सत्यता में तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हमें उसका ज्ञान स्पष्ट और सुभिन्न रूप से ना हो जाए।
क्लियर और डिस्टिंक्ट, बस जो वस्तु जैसी है, जितनी है, उतना का उतना ज्ञान, न कम न ज्यादा, इसको कहते हैं क्लियर, सुस्पष्ट और सुभिन्न। तो ये पहली शर्त है। तो जब तक, इसका अर्थ यह है कि इस पहली शर्त का कि निश्चित सत्य पर पहुंचने के लिए हम अब तक जितने भी पूर्वाग्रह के रूप में सत्य हमने स्वीकार किए हुए उन सबको छोड़ना और उनकी नए सिरे से जांच करना। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ज्ञात होने पर ही उनको सत्य मानना, पहली बात। दूसरा, किसी भी चीज को सत्य सिद्ध करने के लिए, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए यथासंभव सरल टुकड़ों में उसका विभाजन, विश्लेषण करना। और तीसरा है, जब हम समाधान करने चलें, सत्य की खोज की ओर आगे बढ़ें, तो क्रमशः सरल से जटिल की ओर बढ़ना। ये तीसरा सूत्र हुआ विश्लेषण, संश्लेषण, और चौथा है समाहार। यानी कि आप जो समाधान की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, उस प्रक्रिया की बात जांच कर लें कि कहीं आपसे कोई कड़ी छूट तो नहीं गई, कहीं कोई गलती आपसे हो तो नहीं गई। तो यदि कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कहीं कोई गलती हुई है, तो उसको बार बार चेक कर लें, सुधार लें। तो ये भी उसी में शामिल है, ठीक है ना। तो ये चौथा सूत्र हुआ। तो इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके हम निश्चित और अनासंख्य सत्य पर पहुंच सकते हैं। डेकार्ट जो है, उसको अपन ने बोला कि वो आधुनिक दर्शन के पिता है, बुद्धिवाद के जनक। तो आधुनिक दर्शन के पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्धि को सर्वाधिक महत्व दिया और गणितीय आधार दिया दर्शन को। ये पहले दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन को धर्म से स्वतंत्र करते हुए गणितीय आधार दिया। जिस प्रकार गणित में निश्चित सत्य पाए जाते हैं, उसी प्रकार के सत्यों की तलाश उन्होंने दर्शन में की। और डेकार्ट के जब इन 4 सूत्रों का अध्ययन अपन करते हैं, तो ये पाते हैं कि ये 4 सूत्र डेकार्ट के दार्शनिक समस्याओं के समाधान पर ही लागू नहीं होते, बल्कि जीवन की प्रत्येक समस्या के समाधान के संदर्भ में इनका उपयोग किया जा सकता है। इतनी व्यापकता है। अब डेकार्ट ने जब एक पद्धति दी, तो स्वयं इस पद्धति का उपयोग किया, डेकार्टियन पद्धति। तो ये डेकार्टियन पद्धति क्या है, इसको हम जान लेते हैं। तो पहला जो सूत्र है कि किसी भी चीज की सत्यता में तब तक विश्वास ना करें जब तक उसका स्पष्ट और सुभिन्न ज्ञान ना हो जाए। तो डेकार्ट ने खुद ने भी, स्वयं ने भी एक बार अपने सारे सत्य जो उन्होंने पूर्वाग्रह के रूप में माने थे, उनको छोड़ दिया। तो डेकार्ट की जो पद्धति है, कभी कभी हम उसको संशय की पद्धति, संदेह की पद्धति आदि भी कह देते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या डेकार्ट की पद्धति संदेह की पद्धति है? तो ये याद रखना चाहिए कि डेकार्ट की पद्धति को संदेह की पद्धति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेकार्ट ने प्रारंभ में ही एक बात कह दी थी कि दर्शन का लक्ष्य है सत्य की खोज। सत्य को ढूंढना, सत्य को खोजना। यदि सत्य की खोज दर्शन का लक्ष्य है, तो फिर संदेह कहाँ? तो संदेह जो है वो डेकार्ट के दर्शन में प्रारंभ बिंदु है। संदेह से प्रारंभ करते हुए डेकार्ट निश्चित सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, अनासंख्य सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। कहा जाता है कि जो संशयात्मा है उसका विनाश निश्चित है। संशयन विजानाति, संशय को जो प्रारंभ बनाता है, साधन बनाता है, उसकी विजय होती है। लेकिन जो संशय को साध्य बनाता है, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि पूर्ण संदेहवादी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और पूर्ण संदेहवादी यदि कोई होना चाहे तो उसका एक ही तरीका है, और वह है कि वह मौन रहे, किसी भी चीज पर कोई मत ना दे, कोई विचार ना दे। क्योंकि यदि कोई भी विचार मत उसने दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह मत और वह विचार जो है वो सत्य है। और यदि उस मत विचार को सत्य मानकर चले, तो कम से कम वो एक बात तो अवश्य सत्य हो जाएगी। तो डेकार्ट की जो पद्धति है वो है संदेह की पद्धति, जिसमें हम संदेह से बात को शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित सत्य पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो संदेह प्रारंभ है, अंत नहीं।
डेकार्ट के दर्शन में संदेह से दर्शन का प्रारंभ होता है, अंत नहीं। और सर्वप्रथम डेकार्ट अपने संदेह की पद्धति का प्रयोग करते हुए आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, और जो प्रमुख सूत्र देते हैं, प्रमुख सिद्धांत देते हैं, वह सिद्धांत है मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। ये डेकार्ट का प्रमुख सिद्धांत था, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। और इस सिद्धांत के द्वारा डेकार्ट सर्वप्रथम आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। तो डेकार्ट के दर्शन में अपन देखेंगे कि 3 तत्व डेकार्ट ने माने हैं, आत्मा, ईश्वर और जड़ तत्व। तो शुरुआत डेकार्ट ने आत्मा से की है। अब कल के वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि डेकार्ट आत्मा के अस्तित्व को किस प्रकार प्रमाणित करते हैं। चलिए कल मिलते हैं एक और वीडियो लेके, तब तक जय हिंद, जय भारत।